जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज आपका रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए है क्योंकि जो जहाँ लाइव सेटअप होता था वहाँ बोर्ड छोटा था, जिसके कारण आपका ग्राफ और प्लस में जो उसका समीकरण होता है नहीं निकल पाता है, जिसके कारण आज हम कोचिंग में आए और कोचिंग में ही अपना वीडियो शूट कर रहे हैं और यहीं से आपका ग्राफ बना देंगे और यहीं से आप समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम यानी चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका हम लेक्चर 3-4 पढ़ा चुके हैं और आपका लगभग यह 5 वीडियो है और 5 में आपका क्या है, ग्राफ है। अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो यह वीडियो से आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 नंबर हर हाल में बिहार बोर्ड द्वारा ग्राफ पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वीडियो की तरह, क्योंकि लॉन्ग में नहीं जाना है, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो कम टाइम में आपको क्लियर करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे ग्राफ को हम बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे कोई आपको समीकरण दिया रहेगा, यानी आपको कोई यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कोई दो समीकरण दिया रहेगा जिसमें आपको हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है और एक्स वाई का मान निकाल के इस ग्राफ पर धर देना है। वही आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्राफीय विधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को हल करने से पहले आप देख लीजिएगा, जो ये ग्राफ है क्या होता है। देखिए यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 6 है या 2x माइनस 3y बराबर 12 है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है हल और लिखेंगे लिखेंगे और उतार देंगे x प्लस 3y बराबर 6, यह आपका लिखना है। और फिर दूसरे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इस प्रकार से हम क्या किए, कुछ नहीं किए, समीकरण था उसको हम लिख लिए और समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, देखेंगे एक से यानी एक है, यानी ना पूछो एक्स के बगल में ना पूछो तो एक गुना रहता है, एक गुना रहता है ना। तो क्या कर रहा है कि एक से देखेंगे 6 कटेगा कि ना, कट जाएगा। 3 से भी 6 कट जाएगा। यहाँ पर भी देख लेंगे 2 से 12 कटेगा कि ना, कट जाएगा। 3 से भी 12 कट जाएगा। अगर इस स्थिति में कट जाएगा तो आपको एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको लिखना है। लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर, एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर एक देखिए क्या है, लिख लीजिए x प्लस 3y बराबर 6 है। आप यहाँ पे कैसे कीजिएगा, आप x और y को मान नहीं निकालिए। क्यों नहीं निकालिए? क्योंकि x से भी 6 कट रहा है, 3 से भी 6 कट रहा है। जब देख लेना कट जाएगा तो क्या करेंगे, बारी बारी से पहले रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे, 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो x जगह 0 प्लस 3y बराबर 6 और जब ये 0 हो गया तो बचेगा 3y बराबर 6 और यहाँ से निकालिएगा तो 3 दूना 6 यानी y बराबर क्या हुआ, 2 हुआ। और यहाँ पे एक बात और देखना है, जब x बराबर 0 रख लिए तो आप रखना है y बराबर 0, फिर रखना है x बराबर 0 रख लिए तो आप क्या रखना है, y बराबर 0। तो y में देखिए यहाँ पे यही समीकरण है, तो यहाँ पे जगह x प्लस 3 गुने y की जगह क्या रखना है, 0 बराबर 6, यानी 3 से 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 6। यानी यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे क्या पढ़ना है, दवा पार लो। क्या पार लो, दवा पार लेते हैं। चलिए आप देखिए दवा कैसे पारना है। दवा इस प्रकार से पार लेंगे हम, इस प्रकार से पारेंगे। देखिए क्या करेंगे, एगो x एगो y। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखे, क्या रखे, 0, तो y बराबर कितना आया, 2 आया। यहाँ पे देखिए y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आया, 6। पहले का आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है आपका क्या, अगला आप देखिए करेंगे समीकरण 1 को हम हल कर चुके हैं। आप लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, कौन सी करने पर, हल करने पर हमारा एक समीकरण हल हो चुका है, अब समीकरण 2 हल कर रहा है। चलिए 2 में से लिखिए, 2 है 2x, यहाँ पे शायद नहीं दिखता होगा तो हम यहाँ पे इधर लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड यहाँ पे है डबल। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 12। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2 से 12 कट रहा है कि नहीं, 3 से 12 कट रहा है कि नहीं। अगर दोनों से कट जाएगा तो x y का मान नहीं निकालना, सिंपल x बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर 4 होगा। जब ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा माइनस 3y बराबर आपका यहाँ पे 12 होगा, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा। काट दीजिए 3 चौका 12, यानी y बराबर माइनस इस आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। यानी जब x बराबर 0 धरे तो y बराबर कितना है, माइनस 4 है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 रखे थे तो आप रखेंगे y बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यही समीकरण है आपका 2x माइनस 3y बराबर 12। तो आप रखिए y बराबर 0, यानी 2x माइनस 3 और गुने 0 और बराबर हो जाएगा 12। अब क्या आ जाएगा,
एक्स, तो ये तो हो गया जीरो पूरा परसेंट, क्योंकि जीरो से गुना होता है तो जीरो हो जाता है, तो जीरो बराबर हो जाएगा आपका 12। और यहाँ पे क्या होगा, काट दीजिए 2 छक 12, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 6। यानी यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे चार्ट बना लेंगे, यहाँ पे चार्ट बना लेंगे। और चलिए यहाँ पे बनाए तो कितना आया देखिए, यहाँ पे x और y, x में क्या रखे, x में अगर जीरो रखे तो y में कितना आया, -4 आया। अगर x में y में जीरो रखे तो x में कितना आया, 6 आया। और यहाँ देखिए दो को जब चार्ट बन चुका है तो यहाँ आप ग्राफ आसानी से इसे भर लीजिए और बना दीजिए। चलिए तो हम इसको ग्राफ पर रखते हैं, सबसे पहले पहिल का चार्ट को रखेंगे। देखिए यहाँ आपका ग्राफ है, इस प्रकार से आप ग्राफ पा लीजिए। ये होता है क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये इसको कहते हैं x अक्ष, इसको x डैश कहते हैं y, और y डैश कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए x में जीरो है, यानी ये होता है x वाला लाइन, तो x में जीरो मतलब x यहाँ पे होगा, x में जीरो का मतलब x यहाँ होगा। लेकिन कह रहा है x में जीरो और y में 2, x में जीरो कह रहा है, y में कितना कह रहा है, 2, तो ये यहाँ आएगा, है यहाँ पे होगा। x में जीरो और y में 2 कह रहा है, तो 0 और 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या कह रहा है, x में 6 और y में 0, यानी x यही वाला लाइन है, x में 6 और y में 0, मतलब वही पर आएगा, कितना हो जाएगा, x में 6 और y पर 0। ये तो हो गया तुम्हारा पहला समीकरण। इसको ग्राफ खींच दो, और ग्राफ खींचेगा कैसे, यहाँ पे तुम्हारे पास डन करना नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटी समझ लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो ग्राफ नहीं है हमारे पास, लेकिन आप समझ लेना, यहीं पे होगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे जो पाने वाला रहता है तो ठीक होता है। तो इस समीकरण का नाम दे दीजिएगा। समीकरण क्या था, पहिल का था, यानी x प्लस 3y बराबर 6, ये आपका क्या था, पहिल का समीकरण था, लिख दिए। और आप क्या करेंगे, दूसरा क्या है, x में 0 मतलब यहीं पे, y में -4 नीचा वाला तो यहाँ पे हो जाएगा, x में 0 और y में -4। फिर कह रहा है x में 6 y में 0, नहीं है यहीं पे हो जाएगा, x में 0 y में 6 लिखा हुआ है तो पहले लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम ग्राफ काट देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यही जो आपका हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और यही प्रकार से आपका ग्राफ होगा, ठीक है। और इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है देखिए 2x - 3y बराबर आपका क्या है, 12। और एक बात और, यहाँ पे एक बात और लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिख देंगे। और इसी प्रकार से हो जाएगा। और ये लिखने के बाद लिखेंगे ग्राफ प्रतिच्छेदी, कैसा है, ग्राफ एक दूसरे के काट रहा है, जब एक दूसरे के काटेगा तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ग्राफ हो गया, इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, देखना होता है, जब बशर्ते यहाँ पर देख लेंगे कि इससे ये भी कट रहा है, इससे ये भी कट रहा है, तो आप सिंपल जीरो करके बना सकते हैं। अगर नहीं कटेगा तब एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता है, तब पुट करना होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।